फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम साइट मैप जनरेट करते हैं। तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसमें सर्च करना होगा XML साइट जनरेटर। जैसे ही आप लिखेंगे XML जनरेटर या साइट जनरेटर, जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें कई सारे वेबसाइट आएंगे, तो इनमें से आपको जो है XML देखिए साइट मैप जनरेटर आ गया। यहाँ नीचे वाले पे आपको क्लिक करना होगा और फिर वहाँ पर अपनी साइट को डालना होगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक साइट बनाई है। अब इसका साइट मैप हम जनरेट करेंगे। तो देखिए हमने इस साइट को यहाँ पर, जो साइट है हमारी, उसको हमने यहाँ पर कर दिया। अब स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ ये कुछ समय लेगा और साइट मैप जनरेट हो जाएगा। जैसे ही इसका साइट मैप जनरेट हो जाता है, देखिए इस प्रकार से ये साइट स्कैन कर लिया और साइट मैप जनरेट हो गया। अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। आपको सैंपल क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, इस प्रकार से ये मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस कोड को यहीं से पूरा कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इस कोड को यहीं से उठा के आपको ले आना है अपने ब्लॉगर में। अब जैसे देखिए साइट मैप जब जनरेट हो गया तो हमें एक कोड मिल गया। उस कोड को क्या करना है, ब्लॉगर में आना है, ब्लॉगर की सेटिंग में आना है और सेटिंग में आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम रोबोट TXT। यहाँ पर आप उस साइट मैप को क्या करेंगे, जो आपने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से जब आप पेस्ट कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो साइट मैप है वो जनरेट हो जाएगा। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि साइट मैप एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर जो मान लीजिए आपने इस साइट से बनाया और साइट मैप नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप जो है, क्योंकि सभी साइटें अपना वो बदलती रहती हैं, तो आप किसी अन्य साइट से भी, जैसे XML से ज़्यादातर लोग पहले बनाते थे, लेकिन आप अच्छा साइट मैप यहाँ पर देखिए दूसरी वेबसाइट दिया, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से हम अपनी साइट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जो आपको 2 नंबर की जो साइट दिखाई दे रही थी, यहाँ पर हम चले आए क्रिएट योर साइट मैप। तो हम XML पे ना करके दूसरी वेबसाइट, यहाँ माई साइट मैप जनरेटर पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक किए और अपने URL को डाल दिए। देखिए हमने URL को जैसे ही किया mission.xyz। अब यहाँ पर क्रिएशन पे चले जाएंगे। जैसे ही क्रिएशन पर हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए रूट वेबसाइट URL, देखिए ऐसे ही सर्च होगा। इस प्रकार से कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद ये देखिए कोड बना के देगा। उस कोड को आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से उस कोड को आपको, जैसे इसकी साइट में पहले से बनी हुई थी तो यहाँ पे हमें केवल उस पेज का लिंक आ गया है, लेकिन जब आप पहली बार बनाएंगे तो आपको यहाँ जो है कोड को कहेगा और आप कोड को डाउनलोड करेंगे। कोड को डाउनलोड करने के बाद देखिए इसकी साइट में बनी हुई थी, तो यहाँ से आप इस साइट मैप को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है XML फाइल, यहाँ पे हमें देखिए कोड दे दिया है और इस कोड को आप देखिए, यहाँ से हमने इस कोड को देख लिया, ये हमारा है। अब हमें इस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अगर जो हमारा ब्लॉगर देखिए ये है, तो ब्लॉगर डैशबोर्ड में मैं आपको यहाँ समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ कि साइट मैप को बनाते कैसे हैं और कहाँ हम पेस्ट करते हैं तो साइट मैप जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए लिखा है ना कस्टम रोबोट TXT। यहाँ जैसे ही आप सेटिंग पे आएंगे, ब्लॉगर डैशबोर्ड में सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे, नीचे आप
यहाँ देखिए लिखा है कस्टम रोबोट टेक्सटी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली केवल वही साइट मैप को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। इतना काम आपको यहाँ पर करना है। अच्छा, यहाँ पर आप सेव जब कर देंगे तो अब चूँकि सेव करने के बाद क्या होगा कि ये साइट हो जाएगी। अब देखिए ये पहले से बना हुआ था, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बता रखा था। तो ये आप इस साइट मैप को जनरेट करने के बाद यदि आपको एक प्रॉब्लम आती है, जो मेरा उद्देश्य था प्रॉब्लम को बताना, ये वाला, ये देखिए लिखा है ब्लॉक बाय रोबोट टीएक्सटी, ये देखिए पास हो गया। अगर इस प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो पास कैसे होगा, जब आप अपनी साइट मैप को फिर से क्रिएट करेंगे तो आपको कोड मिलेगा। उस कोड को आपको क्या करना है, ला के जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली आपको यहीं पे कस्टम टेक्सटी पे पुराने कोड को डिलीट करके और नए सिरे से जहाँ से आपने बनाया है वहीं वाले कोड को आपको लाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ऐसे वो सेव कर देना है। लेकिन जिस साइट से आपने बनाया था, जैसे मैंने बनाया था अपनी जो वो बनाया था, यहाँ से बनाया था एक्सएमएल से, तो एक्सएमएल को हमने हटा के दूसरी बार मैंने बनाया कहाँ से, यहाँ से माई साइट मैप जनरेटर। तो आपको दूसरी साइट से साइट मैप बना के और वहाँ पे ला के पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के आपको बाद 30 से 60 दिनों के अंदर, यानी कि 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक, जैसे आपने मान लीजिए वो कोड डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिक गूगल अपना वो कोड उठा लेगा। और दोस्तों, साइट मैप बनाते समय आपको एक सावधानी रखनी होगी कि जब आप अपने साइट मैप को किसी अन्य साइट से जनरेट करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कहीं उस साइट पे ये तो नहीं दिया है कि मतलब आपका जो ये लिंक जनरेट करके दे रहा है इतने दिनों तक जो है वैलिड रहेगा। जैसे मैं माई साइट मैप जनरेटर से यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, देखो 14 दिनों के लिए वैलिड दिखा रहा है ये लिंक, उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको ऐसी वेबसाइट से बनाना होगा जिस वेबसाइट पे साइट मैप फ्री हो, क्योंकि गूगल में कभी कभी अन्य साइटों को भी रैंकिंग मिलती है। जैसे आप जब सर्च करते हैं तो जो ऐसी वेबसाइटें होती हैं वो पहले ऊपर आ जाती हैं। तो लोग करते क्या हैं, लोग पहले उसी से अपना साइट मैप जनरेट करने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फॉल्ट हो जाती है कि उनको इस बात का पता नहीं होता है कि ये जो साइट मैप मेरा बन रहा है ये कितने समय के लिए वैलिड रहेगा। तो ज़्यादातर जो साइट मैप जनरेटर होते हैं उसमें कुछ यूआरएल के लिए साइट फ्री रहती है, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले जो एक्सएमएल साइट थी उस पर 500 यूआरएल तक जो है साइट मैप आपका दिखाएगा, उसके बाद वो पेड हो जाएगा। उसके बाद आपको पे करके अपने साइट मैप को मतलब दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम साइटें हैं कि जो अपने इस चीज़ को जो है छिपाए रखते हैं या फिर जो है बता देते हैं कि इतने समय के लिए ये लिंक वैलिड होगा। तो आप साइट मैप बनाते समय इस चीज़ का ज़रूर चेक करें कहीं वहाँ जहाँ बना रहे हैं वहाँ नोटिफिकेशन में दिया तो नहीं है कि आपकी जो ये साइट मैप जनरेट कर रहे हैं ये 15 दिन के लिए है या 1 महीने के लिए है या 500 यूआरएल के लिए है या 1000 यूआरएल के लिए वैलिड है। जितने यूआरएल के लिए वैलिड है, इस तरह के नोटिफिकेशन पे आप ध्यान देके ही आप साइट मैप बनाएंगे। उसके बाद में जब आप वहाँ से वो कोड ले जाके वहाँ आप अपने यहाँ पेस्ट करते हैं तो आपको एक काम और करना होता है। सर्च कंसोल में जहाँ पे साइट मैप करना होता है लिंक, गूगल सर्च कंसोल में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ देखेंगे साइट मैप लिखा होगा। तो साइट मैप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा
जैसे ही आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि कितने यूआरएल आपके डिस्कवर हैं। तो अगर जो ये चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको करना है टाइप HTTPS और फिर उसके बाद में फिर जो है /www डॉट, अब जैसे मेरा वेबसाइट था ये tuition.xyz, तो मैंने उसको डाल दिया। उसके बाद स्लैश लगाइए, उसके बाद लिखिए SITE साइट map.xml। इसको लिखने के बाद आपको वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तुरंत जो है कुछ समय लेगा, उसके बाद में आपके सारे यूआरएल को डिस्कवर करेगा और वहाँ पर ये चीज़ दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आपको वो काम करना है जो हमने बताया है, उसके बाद आपको यहाँ पे लाके पेस्ट करना है ये चीज़ जो हमने बताया है। वहीं पर आपका साइट मैप क्लियर हो जाएगा और जो robots.txt के जो प्रॉब्लम थे वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से देखिए जैसे प्रॉब्लम आपका पास हो जाएगा, साइट मैप भी जनरेट हो जाएगा। ये कुछ बातें थी जो हमने बताने का प्रयास किया है, तो बताइएगा कि ये कुछ बात जो बताने का प्रयास किया गया कितनी हद तक समझ में आया और कहाँ कन्फ्यूजन बना रहा है।